हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इतिहास क्लास 6 की दोस्तों इतिहास का एनसीईआरटी का चैप्टर देखेंगे दोस्तों। ठीक ना, एकदम 60 नोट्स देखेंगे दोस्तों। पूरा हम लोग नहीं देखेंगे। ये जो देख रहे हैं आप, इसी का मैंने 60 नोट्स बनाया है। ठीक ना, एक मिनट, इसका मैंने 60 नोट बनाया है दोस्तों। ये देखिए क्लास 6 की इतिहास की पार्ट फर्स्ट है। ठीक ना, चैप्टर फर्स्ट है। तो इसका देखेंगे दोस्तों एकदम 60 नोट। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और देखिए एकदम 60 नोट एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहला लेसन का क्या नाम है कि कब, कहाँ और कैसे। ठीक ना, देखते हैं दोस्तों इसको। देखिए आप जानते होंगे कि एनसीईआरटी से सब कोई भी एग्जाम हो, एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछता है। ठीक ना, या यूपी पीसीएस हो, चाहे कोई भी पीसीएस हो, चाहे सीटेट हो, या कोई भी जीके का क्वेश्चन हो, तो एनसीईआरटी से लगभग ज़्यादा पूछते हैं। तो हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। एनसीईआरटी का ये चैप्टर फर्स्ट है। ठीक ना, देखिए पहला देखिए कि कई लाख पहले नर्मदा नदी के किनारे लोग रहते थे। तो पहला ही क्वेश्चन बन गया दोस्तों कि किस नदी के किनारे लोग पहले रहा करते थे। नर्मदा नदी के किनारे लगभग 8,000 वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले? 8,000 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़िया के क्षेत्रों में गेहूं और जौ फसलों का उपजना और भेड़ बकरी और गाय बैल का पालतू बनना शुरू हो गया था। ठीक ना, शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों कि सबसे पहले किस फसल का उपज किया गया था, तो गेहूं और जौ का। ठीक ना, ये कहाँ है दोस्तों? तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में। ये कहाँ है दोस्तों? तो आप भारत का नक्शा देखते होंगे दोस्तों, ये उत्तर पश्चिम की ओर है, इधर की ओर है। ठीक ना, उत्तर पश्चिम की ओर सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ है। तो याद रखिएगा कि उत्तर पूर्व में, यानी हमारा ये जैसे भारत का ये नक्शा है दोस्तों, तो उत्तर पूर्व ये जो इधर वाला असम वाला कुल क्षेत्र पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश वाला, मेघालय वाला। ठीक ना, तो उधर गारो और विंध्य पहाड़ियाँ हैं। तो ये एनसीईआरटी में दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। देखिए सबसे पहले चावल उपजाया गया था। तो पूछे कि सबसे पहले किस फसल का उत्पादन किया गया था, तो ये चावल था। लगभग 47 वर्ष पहले। ठीक ना, 47 वर्ष पहले सिंध नदियों के किनारे आरंभिक नगर बसे थे। तो पूछे कि किस नदी के किनारे लोग पहले बसे थे शुरू में, तो सिंधु नदी के किनारे। ठीक ना, और कितने साल पहले, तो ऑप्शन आपको दे देता है दोस्तों कि 4500 वर्ष पहले, कि 2500 वर्ष पहले, कि 4700 वर्ष पहले। तो लोग बहुत मार कर चले जाते हैं 2500 वर्ष पहले। ठीक ना, ये 2500 ईसा पूर्व है दोस्तों, ये 4700 वर्ष पहले की बात है। ठीक ना, यहाँ पर लोग बसा करते थे। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ था। ठीक ना, नगरों का विकास कब हुआ था? गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे 2500 वर्ष पूर्व। अगला देखते हैं दोस्तों कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इंडिया शब्द इंडस से निकला है। सब ये एनसीईआरटी से एकदम चुन कर मैंने क्वेश्चन लिखा है। ठीक ना, उसी बुक से चैप्टर फर्स्ट है कि इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि इंडस को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो सिंधु कहते हैं। ठीक ना, याद रखेगा, ये इंडिया से निकला है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोज अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश में इंडिया कहा। ठीक ना, तो याद रखिएगा उसमें। देखिए क्वेश्चन पूछता है कि ईरानी और यूनानी कहाँ से आए थे? तो उत्तर पश्चिम की ओर से आए थे। तो ये क्वेश्चन तो याद रखे, याद हो गया ना दोस्तों। और इन्होंने क्या कहा कि सिंधु को इन्होंने हिंदूस कहा। ठीक ना, और अथवा इंडोस कहा। तो ये दो क्वेश्चन याद रखेगा, महत्वपूर्ण है। देखते हैं दोस्तों कि भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। भारत नहीं है दोस्तों, ये भारत है। ठीक ना, भारत लिखा गया है, भारत नहीं लिखा गया है। तो देखिए सबसे पहले भारत नाम के प्रयोग कहाँ से मिला है? तो ये उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह था, उन्हीं को भारत कहा जाता था। देखिए दोस्तों कि पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पूर्व लिखी गई थी। तो पूछे कि पांडुलिपि कितने वर्ष पहले लिखी गई थी? तो 1000 वर्ष पूर्व लिखी गई थी। ठीक ना, ये किस पर लिखी होती थी दोस्तों पांडुलिपि? तो ये ताड़ के पत्तों और भूर्ज पेड़ की छाल से बनाई जाती थी। ठीक ना, उसी पर लिखी होती थी।
तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है दोस्तों, ये कही पांडुलिपियाँ किसकी बनी होती है, तो भुज पेड़ के या ताड़ के पत्तों पर बनी होती है। देखिए अंग्रेजी में पांडुलिपियों को मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू जिसका अर्थ हाथ है, ठीक ना। तो देखिए अंग्रेजी शब्द में पांडुलिपियों को क्या कहा जाता है, मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। ये कैसा शब्द है, लैटिन शब्द है, ठीक ना, जो कि मेनू से लिया गया है जिसका अर्थ हाथ होता है, ठीक ना। देखिए दोस्तों अशोक के अभिलेख 2250 वर्ष पुराना अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा कि अफगानिस्तान के एक कंधार जगह से अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें जो यूनानी और अरमाइक नामक लिपियों तथा भाषाओं में लिखा गया था। तो याद रखिएगा कि अशोक का अभिलेख जो अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है वो किस भाषा में लिखा गया था, यूनानी और अरमाइक लिपियों और भाषाओं में लिखा गया था, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अभिलेखों एवं लिपियों को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, तो पुरातत्वविद कहा जाता है। तो ये ऑप्शन में देता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक ना। तो अभिलेख जो पत्थर पर लिखे होते हैं और लिपियों को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, तो पुरातत्वविद कहा जाता है। तिथियों के बारे में दिया है दोस्तों एनसीईआरटी में चैप्टर फर्स्ट में, ठीक ना, कि वर्ष की गणना ईसा मसीह के जन्म से की जाती है, यानी जो हमारी पहली ईस्वी स्टार्ट हुई थी दोस्तों, ये ईसा मसीह के जन्म से स्टार्ट हुई, ठीक है। ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है, ईस्वी ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, ठीक ना। ईसा पूर्व का मतलब ईसा पूर्व जिसको हम लोग बीसी कहते हैं, बीसी बिफोर क्राइस्ट, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की जितनी तिथि होती है उसे ईसा पूर्व कहा जाता है। बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट। बीसीई को ही कभी कभी बीसीई लिखा जाता है, ठीक है ना। बीसी को कभी कभी बीसीई लिखता है, तो बीसीई का फुल फॉर्म क्या होता है, ये बिफोर कॉमन एरा होता है, बिफोर कॉमन एरा। एडी यानी जन्म के बाद, ईसा मसीह के जन्म के बाद को एडी कहा गया, यानी ईस्वी कहा गया, ठीक ना। तो इसका एडी का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, एनो डेमनी, ठीक ना। एडी को ही कहीं कभी कभी सीई लिखता है, तो सी का फुल फॉर्म होता है कॉमन एरा। देखिए उसे ये चैप्टर फर्स्ट था, ठीक ना। और आप इस वीडियो पर रिस्पांस अच्छा देंगे दोस्तों तो इसका नेक्स्ट वीडियो भी बनाया जाएगा, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।